चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के आज 2 इजलास होंगे। सिंध और पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री, जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर गौर किया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन इजलास मुअख्खर करने का मुतालिबा किया है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत लिखकर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़ दी है। कहा कि दरखास्तों पर फैसला करके जुडिशल कमीशन की कानूनी हैसियत का हमेशा के लिए फैसला किया जा सकता है। साकिब निसार, खोसा साहब, एजाजुल एहसन, मुज़ाहिर अकबर नकवी अदलिया का वक़ार पामाल करने वाले चंद नाम हैं। मोहतरम जज साहब आला अदलिया के साथ एक अरसा दराज से वाबस्ता हैं। इस दौरान अदलिया के साथ जो कुछ हुआ वो इसके ऐनी गवाह हैं। मोहतरम शाह साहब को उस वक्त अवाम का एतमाद मजरूह होने का ख्याल ना आया। क्या ये शिकायत किसी ज़ाती वजह से है? ख्वाजा आसिफ का जस्टिस मंसूर अली शाह के खत पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर दिफा ने कहा कि मोहतरम शाह साहब ये सिलेक्टिव सेंस ऑफ जस्टिस आपके मकाम को ज़ेब नहीं देता। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर आईसीसी और बीसीसीआई को पाकिस्तान का मौक़िफ़ मानना पड़ा। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने शर्त आयद की, लिख कर दिया जाए कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो 2027 तक इंडिया में होने वाले आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान के मैचेस भी न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान और भारत के मामलात आईसीसी के फोरम पर हल किए जाएं और उनकी पाबंदी मेंबर बोर्ड पर लाजिम हो। इसी फ्यूजन फार्मूले पर भारत की रजामंदी से बात मजीद आगे बढ़ेगी। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि नए फॉर्मूले के तहत चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस दुबई में होंगे। भारतीय मीडिया के दावे पर आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी ने अब तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। ज़राए का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अगले 24 से 48 घंटों में पेशरफ्त का इम्कान है। साबिक़ कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम राशिद लतीफ़ का कहना है कि मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीसीबी की मीटिंग में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का F10 से सब्जी फरोश के भाई को एहतजाज केस में गिरफ्तार करके जुडिशल करने पर पुलिस के रवैये पर बरहमी का इजहार। जस्टिस अरबाब ने रिमार्क्स दिए, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे लोगों को उठाकर गिरफ्तारी डाल रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। जो एहतजाज में शरीक ही नहीं उन्हें कैसे उठा सकते हैं? सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने कहा, पुलिस का काम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। बलूचिस्तान में ऐसा होता था, अब इस्लामाबाद में भी ऐसा हो रहा है। अदालत ने कहा, अब इस्लामाबाद में हो रहा है, इसलिए आपको महसूस हो रहा है। बेगुनाहों को पकड़ा जा रहा है। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। अदालत ने बुशरा बीबी के नाकाबिल ज़मानत वारंट बरकरार रखते हुए समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी दौरान समाअत अदालत में पेश न हुई। नया प्रोसिक्यूटर ने कहा, यकीन दहानी कराई गई थी कि आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी पेश होंगी। 342 के सवालनामे के जवाब भी रिकॉर्ड होंगे। वानी पीटीआई बुशरा बीबी को 342 के सवालनामे के जवाब के लिए 12 मौके दिए जा चुके हैं। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। अदालत ने बुशरा बीबी के नाकाबिल ज़मानत वारंट बरकरार रखते हुए समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी दौरान समाअत अदालत में आज भी पेश न हुई। नया प्रोसिक्यूटर ने कहा, यकीन दहानी कराई गई थी कि आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी पेश होंगी। 342 के सवालनामे के जवाबात भी रिकॉर्ड होंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 342 के सवालनामे के जवाबात के लिए 12 मौके दिए जा चुके हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और रहनुमा पीटीआई राजा बशारत जमानत मिलने पर रहा। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर करके रिहाई का हुक्म दिया। हुक्म के बावजूद गुज़िश्ता रोज़ उमर अयूब और दीगर को पेश न करने पर एसपी सदर समेत 5 अफसरान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। अदालत ने कहा कि अडियाला जेल में समाअत के मौके पर आइंदा जेल की हदूद से गिरफ्तारी न की जाए। पुलिस ने 5 पीटीआई रहनुमाओं को 24 नवंबर के एहतजाज पर अटक और हसन अब्दाल में दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार किया था। पेशावर हाई कोर्ट में इंटरनेट सर्विस की सुस्त रवि के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत अदालत ने वजारत दाखिला और वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जवाब तलब कर लिया। वकील ने दरखास्त गुजार ने कहा, इंटरनेट सुस्त होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है, लोगों का कारोबार मुतासिर हो रहा है। अदालत को तफसील आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म।
तहरीक इंसाफ के साबिक मीडिया कोऑर्डिनेटर पंजाब जावेद बद्र का नवाज शरीफ के नाम खुला खत लिखा। नवाज शरीफ से अपनी गुस्ताखियों और इल्ज़ाम तराशियों पर मुआफ़ी मांगता हूँ। यह खत किसी दबाव लालच के बगैर सिर्फ आखिरत के डर और ज़मीर की आवाज़ पर लिखा। पानी पीटीआई के साथ मिलकर कौम के बच्चों की गलत सियासी तरबियत की। हमने सियासत में जहर नौजवानों के जहनों में इंतशार भरा। राजा बद्र ने लिखा, नवाज शरीफ से कभी मुलाकात हुई तो उनके सामने गलतियों का एतराफ़ करूँगा। पंजाब में 1 लाख सारिफिन के लिए सीएम पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम की लॉन्चिंग। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सीएम पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। कहा, फ्री सोलर पैनल स्कीम का मकसद आवाम को महंगी बिजली से मुस्तकिल रिलीफ देना है। फी यूनिट 14 रुपये सब्सिडी से पंजाब के 73 लाख सारिफिन मुस्तफीद होंगे। आवाम के वसाइल आवाम की सहूलत और रिलीफ के लिए ही खर्च होंगे। ब्रीफिंग में बताया गया है कि स्कीम के तहत साल भर में 1 लाख सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। सूबे में माहाना 200 यूनिट तक सर्व करने वाले सारिफिन को सोलर सिस्टम मुफ्त दिया जाएगा। JUI के रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला का कहना है कि सदर ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल को मुस्तरद करके तबले जंग बजा दिया है। बिल को मुस्तरद करना पार्लियामेंट जमहूरियत और आइन के चेहरे पर तमाचा है। मदारिस बिल मुस्तरद करके वालिद ने बेटे को भी लाल झंडी दिखा दी। महसूस हो रहा है वजीर आज़म को आउट और सदर के बेटे को इन किया जा रहा है। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। कंबोडिया से आने वाले मुसाफिर को हिरासती तहवील में ले लिया। तर्जुमान के मुताबिक मुसाफिर 26 अगस्त 2024 को लाहौर एयरपोर्ट से कंबोडिया गया था। एजेंट ने मुसाफिर को $1600 के एवज कंबोडिया में फरोख्त कर दिया था। स्मगलर्स करंट लगाकर तशद्दुद करते थे। एजेंट ने मुतासिरा मुसाफिर से झांसा देकर 7 लाख रुपए भी बटोरे थे। मुसाफिर एजेंट की निशानदेही और मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल मुंतकिल। आर्ट्स काउंसिल कराची और जियो न्यूज़ के इश्तराक से 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन। आज 6 किताबों की तकरीब रूनुमाई होगी। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में एक नशिस्त KMC के नाम रखी गई है। मैं हूँ कराची के उन्वान से नशिस्त में कॉमेडियन ताबिश हाशमी जलवागर होंगे। एक नशिस्त उर्दू दां और स्कॉलर आरिफा सैयदा जहरा के साथ रखी गई है। 6 बजे एक नशिस्त में माहिरा खान हल्की फुल्की बातें करेंगी। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में हुमायूं सईद का सेशन शाम 5:30 बजे होगा। और चैंपियंस T20 कप की ट्रॉफी की रुनमाई। 5 टीम के कप्तान मेंटोर्स ने चैंपियंस T20 कप की ट्रॉफी के साथ फोटोशूट करवाया। कल से फ़हीम अशरफ की डॉल्फिन्स, इमाम हक की लायंस, शादाब खान की पैंथर्स, इफ्तिखार अहमद की मार्कोर्स और मोहम्मद हारिस की स्टैलियंस मद्दे मुकाबिल होंगी। इवेंट के दिलचस्प मुकाबले पिंडी स्टेडियम से पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा।